जंग के दरमियान बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने मशरिक़ वस्ता में जारी शदीद जंगी हालात के दरमियान एक नई तजवीज़ पेश की है। जी हां, मसूद पज़ेश्कियान ने इस्लामिक असेंबली ऑफ द मिडिल ईस्ट यानी इस्लामी मशावरती प्लेटफॉर्म की तजवीज़ पेश की है और इसका मकसद खित्ते के ममालिक के दरमियान सिक्योरिटी, मईशत, सकाफत और सियासी ताउन को दरअसल मजबूत बनाना है। मसूद पज़ेश्कियान जो ईरान के सदर हैं, उन्होंने हमसाया मुस्लिम ममालिक से मदद और इत्तेहाद की अपील भी की है। दरअसल यह तजवीज़ उनके जरिए क्यों दी गई? यह तजवीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और मौजूदा वक्त के हिसाब से बहुत अहम है। यह तजवीज़ ऐसे वक्त में आई है जब खित्ता शदीद जंगी कशीदगी का शिकार है। फरवरी 2026 में अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर बड़े पैमाने पर हमले किए और इन हमलों में ईरान के आला क़यादत को निशाना बनाया गया। ईरान ने जवाब में खित्ते भर में हमले किए, अबनाए हुर्मुज़ को पूरी तरह से एक तरह से सील कर दिया है और कहीं ना कहीं इस जंग से पूरा खित्ता एक तरह से मुतासिर हुआ। खास तौर से जो जंग इजराइल और अमेरिका ने शुरू की थी, इसमें आप देखिए सबसे ज्यादा तबाही ईरान की हुई और इसके अलावा मशरिक़ वस्ता में जितने मुस्लिम ममालिक हैं वो एक तरह से इस जंग से मुतासिर हुए हैं। इजराइल और अमेरिका तो जंग छेड़कर चले गए, लेकिन इस जंग के असरात जो सबसे ज्यादा पड़ रहे हैं, सबसे ज्यादा नुकसान जो इस जंग का है वो मुस्लिम ममालिक को पड़ रहा है। और इसी वजह से आप देखिए कि ईरान के मौजूदा सदर मसूद पज़ेश्कियान ने एक बड़ी तजवीज़ रखी है। उन्होंने कहा है कि इस्लामी ममालिक को और ख़ास तौर से मशरिक़ वस्ता में जिस तरह के हालात हैं, ऐसे में इस्लामिक असेंबली ऑफ द मिडिल ईस्ट की ज़रूरत है। यानी मिडिल ईस्ट के जितने इस्लामी ममालिक हैं उन्हें जोड़ा जाए, उनमें इत्तिहाद हो, ताकि किसी वक्त किसी पर कोई किसी तरह की परेशानी हो तो सारे जो मिडिल ईस्ट के ममालिक हैं, जो मुस्लिम ममालिक हैं, वो एक साथ खड़े हो सकें और उसकी मदद की जा सके। हालांकि ऐसा नहीं कि मुस्लिम ममालिक का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। आप देखिए कि आईओसी इंटरनेशनल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन पहले से एक तरह से मौजूद है, लेकिन वो इतना कारकर्द नहीं है। इसी तरह से आप यूरोपियन यूनियन की बात करें, यहां पर मुस्लिम देश तो नहीं है, लेकिन जो यूरोप के अलग अलग ममालिक और कंट्रीज हैं वो इसमें एक तरह से शामिल है। एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेटो ममालिक हैं एक तरह से, और ब्रिक्स ममालिक इसी तरह से हैं। तो ये अलग अलग समूह और अलग अलग ग्रुप इस तरह से बने हुए हैं। इसी तरह की एक तजवीज़ अब ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने दी है कि खित्ते में जिस तरह के हालात हैं, इसको देखते हुए इस्लामिक असेंबली ऑफ द मिडिल ईस्ट बननी चाहिए, ताकि मिडिल ईस्ट पर अगर किसी तरह की परेशानी आती है, मुस्लिम ममालिक पर अगर किसी तरह की परेशानी होती है, तो यही इस्लामिक असेंबली ऑफ द मिडिल ईस्ट ये आपस में सर जोड़कर बैठ सकते हैं, ये खड़े हो सकते हैं और इनमें इत्तिहाद के लिए, एक दूसरे की हिफाजत के लिए, एक दूसरे की मदद के लिए इस्लामिक असेंबली दरअसल बहुत ज़रूरी है। और इसी वजह से उन्होंने इस वक्त पर इस्लामिक असेंबली ऑफ द मिडिल ईस्ट की ज़रूरत पर एक तरह से फोकस किया है। लेकिन क्या ये इतना आसान है? क्योंकि पहली नज़र में आप देखिए तो मशरिक़ वस्ता में ही जो इस्लामी ममालिक हैं वो दरअसल बिखरे हुए नजर आते हैं। सऊदी अरब अपना राग अलग अलाप रहा है, तुर्की की अपनी अलग एक तरह से मंशा है, ईरान एक तरह से अलग दोराहे पर खड़ा है। मशरिक़ वस्ता के जो छोटे छोटे इस्लामी ममालिक हैं, हालांकि माली एतबार से ये ममालिक बहुत मजबूत हैं। कतर की आप बात करें, दुबई की आप बात करें, अबू धाबी की आप बात करें, बहरीन की बात करें, ओमान की बात करें, ये पैसे और माली एतबार से बहुत मजबूत मुल्क हैं। सऊदी अरब के पास बहुत पैसा है, तुर्की बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सब दरअसल अलग अलग खड़े हैं। इनमें इत्तिहाद नहीं है, इनमें यूनिटी नहीं है, ये बिखरे हुए हैं। इसी वजह से आज ये अमेरिका की जो जूतियां एक तरह से चाट रहे हैं, ये इजराइल के इशारे पर एक तरह से काम कर रहे हैं। अमेरिका और इजराइल के सामने इसी वजह से ये इस्लामी ममालिक कहीं ना कहीं एक तरह से पस्त नजर आते हैं। तो ऐसे में मसूद पज़ेश्कियान ने जो मशवरा दिया है कि मिडिल ईस्ट के इस्लामी ममालिक को बचाने के लिए, यहाँ की हिफाजत करने के लिए, एक दूसरे के दुख दर्द में शामिल होने के लिए इस्लामिक असेंबली ऑफ द मिडिल ईस्ट बनाने की तजवीज़ उन्होंने रखी है। लेकिन
ये काम इतना आसान नहीं है। क्या आने वाले दिनों में जो दूसरे इस्लामी ममालिक हैं, मिडिल ईस्ट के जो दूसरी बड़ी ताकतें मुसलमानों की हैं, चाहे टर्की की बात करें, कतर की बात करें, सऊदी अरब की बात करें, क्या वो मसूद पज़ेश्कियान के इस मशवरे पर लब्बैक कहेंगे? क्या वो एक तरह से इसके लिए पहल करेंगे? क्या इस्लामिक असेंबली ऑफ द मिडिल ईस्ट में ये तमाम ममालिक एक साथ शामिल होंगे? ये देखना भी आने वाले दिनों में बहुत अहम होगा कि मसूद पज़ेश्कियान के इस मशवरे पर कौन कौन मुल्क आगे बढ़ते हैं और कौन कौन से मुल्क लब्बैक कहते हैं।